हेलो सर। अक्षर, मैं दिख रहा हूँ तुमको? हाँ सर, दिख रहे हो आप? कैसे हो बेटा? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी तुमसे इंटरेक्ट करने की, लेकिन वो जेई मेंस में नहीं पूरी हो पाई। ठीक है, हाँ। लेकिन आज वो टाइम आ गया है। क्योंकि औरों के लिए 150 रैंक हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट मेरे लिए कभी तुम जैसे बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि मेरे लिए तो 50 भी बहुत अच्छा नहीं रहता तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुमको 2 साल पढ़ाया तो मैं तुम्हारा लेवल जान रहा हूँ, किस तरह का लेवल है तुम्हारा। यस खैर, सर। ये स्टार्ट करते हैं सेशन। और सबसे पहले तुम्हारे इंटरव्यू से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ तुम्हारी जर्नी। तो इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जो मैं जानता हूँ वही मैं चाहूंगा कि और बच्चे भी जाने। तो सबसे पहले कैसे तुमने अपनी जर्नी शुरू की, जेई एडवांस की और मेंस की? कैसे, किस क्लास से स्टार्ट की? कैसे जर्नी मतलब स्टार्ट हुई तुम्हारी? मेनली मुझे चाहिए मेंस और एडवांस के बारे में 9th 10th में पता चला कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। और एक बार मैं 9th मतलब कोविड के पैसे ही देखा कि यहाँ पे कुछ कॉलेज है। मतलब वो कौन सी कॉलेज थी वो नहीं पता था तब। फिर मतलब रिक्शा वाले को पूछा कि नहीं ये कौन सी कॉलेज है, तो उसने बोला ये आईआईटी बॉम्बे है। तो तब से मुझे पता नहीं, फिर दिमाग में घुस गया कि मतलब यहीं पे जाना है अभी तो। फिर सही में प्रिपरेशन देखे तो 9th 10th में मैं या ऐसी कोई बुक वो करता था। बाकी मेन जो प्रिपरेशन मैंने शुरू की वो तो 11th 12th से रिगरसली प्रिपरेशन शुरू की। और 11th 12th में प्रिपरेशन में तो मैं जो भी सर जो क्लास नोट्स देते थे करता था। और बाकी जो डीपीपीज होती थी और जो टेस्ट होती थी वो भी ठीक से देते थे और फिर उसकी एनालिसिस भी करते थे। तो बाकी जो मेन प्रिपरेशन थी वो 11th 12th से मैंने पूरी तरह शुरू की। और बाकी जो अ, होती है नॉर्मल वैसे एकदम। किया। क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी तुमसे बात हो रही थी कि अक्षर तुम क्या लोगे, तो तुमने बोला सर आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए। मैं बोला अगर मद्रास में मिल गया तो तुमने बोला नहीं सर, चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे ही। उससे पता चल रहा है कि बॉम्बे को लेकर के तुम्हारे अंदर क्यों इतना पॉजिटिवनेस है। मेरे वो मैं पूछा, तब से तुम्हारे दिमाग में आ गया इस चीज के बारे में। यस सर। दूसरी चीज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स, जो कि मैंने तुमको 2 साल पढ़ाया है, तो तुम्हारी जर्नी मैथमेटिक्स में कैसे हुई? क्लास में कैसे क्वेश्चंस कराए जाते थे? किस प्रकार का लेवल बताया जाता था? किस तरीके का प्रिपरेशन होता था? कौन से बुक सॉल्व कराए? सारी चीजें, ताकि बच्चों को थोड़ा सा पॉजिटिव बातें पता चल पाए। मतलब आपने जो मैथ्स पढ़ा है वो तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ा है। आपने तो बेसिक लेवल से मतलब बेसिक से एडवांस तक, एडवांस से भी ऊपर तक पढ़ा है। मतलब पहले तो कॉन्सेप्ट जो थे, फिर जो क्वेश्चंस कराए वो भी लेवल वाइज। मतलब पहले थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, फिर आपने जो क्वेश्चंस कराए वो तो मतलब एडवांस के लेवल के, फिर उससे भी ऊपर के लेवल के। मतलब पेपर इजी निकल जाता है तो कभी हार्ड निकलता है, तो वो लेवल जो हार्ड पेपर होता है उससे लेवल से भी आपने अच्छे क्वेश्चन कराए। और मतलब क्वेश्चन का जो आउटलुक था मतलब बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि मतलब हर जगह आपको वो क्वेश्चन दिख अक्षर, जाएंगे, एक बार मतलब अपना आपको सेल फोन जो अच्छे है वो से लैंडस्केप सोचना मोड में पड़े। ले लेना। हाँ तो मतलब जो वो क्वेश्चंस थे वो एकदम इनोवेटिव थे, मतलब अलग ही थे। मतलब हर क्वेश्चन में उतनी मेहनत आपने की होगी और जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और जो नोट्स भी थी वो भी मतलब बहुत अच्छी हमने पूरी तरह से मतलब एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें एडवांस के लिए सब वो चीज है जो चाहिए। और बाकी आपने जो क्लास टेस्ट थी उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे। मतलब वो कुछ क्लास टेस्ट में था उसमें, मतलब उस 60 मार्क्स का हर पेपर में होता है मैथ, तो उसमें 30 या 40 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है तब। तो मतलब मुझे याद वो आता है कि एक पेपर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का मैंने हाँ लिया था, जिसमें आई थिंक 12 क्वेश्चन था, और मुझे लगता है पूरी क्लास में शायद 3 या 4 ही हाँ वही मैक्सिमम चीज। सही था। वो अच्छा है। वो अच्छा है, उससे हाँ काफी मतलब कुछ हर सीखने को क्वेश्चन भी में बच्चे कुछ को नया मिलता है। सीखने का था उसमें। और ऐसे ही क्वेश्चन थे कि जैसे एडवांस में पूछते हैं कि नहीं, कैसे मेरा हो मानना है सकता है। कि और जो अगर आप हमने क्वेश्चन अच्छे कराओ तो आपको एडवांस का पेपर रिलेटिवली आसान लगेगा, हाँ और ये तुम लोग को लगा होगा कि एडवांस का पेपर बच्चे को आसान इसीलिए लगेगा कि आपने क्लास में किस तरह के इलस्ट्रेशंस करा उसके, मतलब उसको एकदम ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो जिस तरह के क्वेश्चन उससे उसको बस बनता हो, और उसकी जो मतलब उसको ऐसा लगे कि हाँ हमसे सवाल हो रहा है। तो उसको ऐसा फायदा नहीं होगा, उसको आपको रियल आईआईटी हम्म, दिखाना होगा, रियल आईआईटी का टेस्ट दिखाना होगा कि देखो किस तरह का है। और मुझे लगता है इस कारण से भी तुम लोग को पेपर रिलेटिवली आसान लगा, क्योंकि क्लास में तुम तीनों ही सब्जेक्ट में काफी अच्छे क्वेश्चन, और वो रीजन है कि तुमको जेई का पेपर रिलेटिवली इजी लगा होगा एज इजी कम्पेयर लगा। टू अदर्स। दूसरी चीज, मैंने बहुत माइन्यूटली इस चीज को ऑब्जर्व किया है अक्षर, कि तुम मुझे एक बार याद है कि तुम एक बार मेरे पास एक नोटबुक लेकर के आए, जिसमें तुमने हर टेस्ट के बाद से अपनी यस गलतियों सर। का एनालिसिस लिखा था। तुम करके मैं बहुत अचंभित हो गया था कि इस लेवल का ये बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कि एक डायरी इसने मेंटेन किया है, और हर बार हर टेस्ट के बाद उसने इस चीज को देखने की कोशिश की है कि कितने सिली मिस्टेक हुए, कितने एरर हुए, कितने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुए। इसी मॉड्यूल को एनालिसिस करना और उसको देखना कि हम अपने मिस्टेक्स को कितना ज्यादा इरेडिकेट कर सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा और तुम गाइड करो और बताओ कि अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, सिली मिस्टेक को कम करने के लिए बच्चे को क्या क्या करना चाहिए।
क्योंकि कई बार बच्चा ना सिली मिस्टेक 50 नंबर का तो सिली मिस्टेक ही किया है और एक तरह से अपने रैंक से ही बाहर हो जाता है। तो एक बार तुम गाइड करो बच्चों को। हाँ मतलब सिली मिस्टेक्स ऐसी चीज है कि मतलब अगर आप उसे इग्नोर करते रहे कि नहीं मेन पेपर में नहीं होगा या ऐसा हो जाएगा चलेगा, तो मतलब वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। आपको उसे मतलब रिपीटेटिवली देखना चाहिए कि कौन सी मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक को हमें कि मतलब मैंने ये मिस्टेक की, मतलब स्टार्टिंग में मैं जब 11th में आया तब तो मैं करेक्ट इनकरेक्ट की भी गलती करता था कि हाँ मतलब मुझे इसमें याद है। क्वेश्चन में पूछा हो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो मतलब मैं करेक्ट मान लेता था तो वो भी गलत हो जाता था। तो मतलब तो मतलब वो एक बार जो भी सिली मिस्टेक हो वो एक बार एक बुक में लिख दो कि कौन कौन सी मिस्टेक थी। और पेपर एनालिसिस भी बहुत नेसेसरी है। मतलब अगर पेपर दे रहे हो उससे भी ज्यादा नेसेसरी है कि मतलब आप उसको एनालाइज करो एग्जैक्टली, एकदम सही बात। कि मतलब पेपर हम हमें सपोज इतने मार्क आए, तो अगर हमने सिली मिस्टेक ना की होती तो कितने मार्क आ सकते हैं। और आप देखोगे कि मतलब बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस। ज्यादा मतलब आप एग्जैक्टली। अचीव कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस करनी चाहिए। अगर सपोज एक कॉन्सेप्ट नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन वो सिली मिस्टेक वाली भी आप गलतियां निकाल देना तो भी बहुत सारे आपके मार्क्स बूस्ट अप हो जाएंगे। तो मतलब वो भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपको निग्लेक्ट नहीं करना एकदम चाहिए सही बात। सिली मिस्टेक को कभी। पेपर को तुम कैसे करते थे, मतलब क्या पैटर्न रखते थे पेपर को करने में? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते थे? पहले क्या अटेम्प्ट करते थे, फिर क्या अटेम्प्ट करते थे, फिर क्या अटेम्प्ट करते थे? मतलब तो क्या दो रहता टाइप था के तुम्हारा मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। स्ट्रेटेजी? पहली क्या रहता स्ट्रेटेजी था? एक ऐसे थी कि पहले फिजिक्स करूँ, फिर मैथ्स और फिर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में कम टाइम चाहिए होता है। तो पहले मतलब फिजिक्स मैथ्स खत्म कर दूं, तो अगर मैं तो मतलब केमिस्ट्री 40 से 45 मिनट में हो जाता है, क्योंकि उसमें उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन मैथ्स को पहले या लास्ट करना मैं नहीं पसंद करता था, Exactly. क्योंकि अगर पहले करते तो मतलब कुछ टफ क्वेश्चन आ गए तो हम उसी में अच्छा होता है कि मतलब हम हड़बड़ी कर देते हैं कि जल्दी खत्म करना है, इतना टाइम कम है, तो क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो मैथ्स को तो मैं मेनली मानता हूँ कि बीच में रखना चाहिए। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो कि मतलब केमिस्ट्री पहले मैथ्स और फिजिक्स करो, या फिर फिजिक्स पहले खत्म करो और केमिस्ट्री। मतलब मैंने दोनों ट्राई किया था। और फाइनल एग्जाम में मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री पहले किया था और फिर मैथ्स और फिर फिजिक्स टोटल करता था। कितने डेडिकेटेड आवर्स तुम देते थे जिस दिन क्लास होता था और जिस दिन हॉलीडे होता था, मीन संडे को? कितने आवर्स तुम डिवोट करते थे अपनी सेल्फ हाँ स्टडी मतलब के लिए? सुबह से दोपहर तक तो हमें क्लास होती थी, तो उसके बाद सपोज मैं 6 से 7 घंटे देता था क्लास के बाद, मतलब जो होमवर्क और वो सब होते थे और रिविजन और वो सब बाकी देता था, मतलब जिस दिन हॉलीडे होती। मैथ्स में कितना देते थे टाइम तुम? मैथ्स में मैं थोड़ा जनरली ज्यादा टाइम देता था पहले 11th के स्टार्ट में और 12th के दौरान। सपोज जो 100% है उसमें से मतलब मैं 40% इतना टाइम मैथ्स को देता था और क्योंकि बाकी प्रैक्टिस केमिस्ट्री और प्रैक्टिस फिजिक्स। फिर लास्ट में मतलब बहुत ज्यादा होती है, हाँ। ज्यादा होती है। और फिर लास्ट में मुझे मतलब मैथ्स थोड़ा कॉन्फिडेंट था, तो मतलब मेरा केमिस्ट्री और वो सब थोड़ा वीक मुझे लगता था, तो मैं फिर लास्ट का जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें केमिस्ट्री में तो ज्यादा बहुत टाइम सारी देता था। बातें तुमने बच्चों को बताई। मुझे कई बार ये दिमाग में एक ख्याल आया है, ये कई बार मेरे दिमाग में आया है, एक आध बार मैंने बोला भी है। कई बार मैं और मतलब हमारे जो कलीग सर हैं वो डिस्कस भी तुम्हारे बारे में करते थे कि भाई एक ही दिन है। और मैं खुद भी बोलता था, क्योंकि कई बार जब तुम क्लास में सोचते थे तो उससे पता चल जाता था कि अगर तुम कोई चीज सोच रहे हो तो उसमें टीचर को भी सोचना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ही जो पॉइंट जो तुम सोच रहे होते थे वो ऐसा पॉइंट होता था जो मुझे लगता था ऐसा पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा। तो ऐसे बच्चे को पढ़ा करके मतलब बहुत ही फायदा, मतलब बच्चे को जो हुआ वो हुआ, लेकिन एज अ टीचर मुझे मिला, काफी नॉलेज गेन हुआ, काफी कॉन्फिडेंस मिला। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा रैंक के बच्चे को नहीं पढ़ाए, 6 रैंक भी पढ़ाए हैं, 10 रैंक भी पढ़ाए हैं। लेकिन मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से और बात हो रही थी और तुमसे भी बात हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे नजर में 5 या 6 बच्चे अगर आज तक के बोले जाएं तो थैंक तुम यू। उनमें से एक हो अक्षर, और उसमें और आज तुमने बच्चों को काफी कुछ बताया, काफी हेल्प मिला होगा। थैंक यू। थैंक यू ठीक सर। है। ओके बाय। ओके बाय सर।